बुलेटिन का आगाज के और सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर आपको देंगे। जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद की अदम दस्तियाबी 1700 रुपये वाला थैला 2300 रुपये में बिकने लगा है। खाद की दुकानों पर किसानों ब्लैक में खाद के फरोख्त पर किसान नाला दिखाई देते हैं। जब अरबाब इख्तियार से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद के हसूल के लिए ख्वार हो गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद की अदम दस्तियाबी और 1700 रुपये वाला थैला 2300 रुपये में बिकने लगा। खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी कतारें लग गई। ब्लैक में खाद की फरोख्त पर किसान नाला अरबाब इख्तियार से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चले, इस हवाले से जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद के हसूल के लिए ख्वार हो गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद की अदम दस्तियाबी 1700 रुपये वाला थैला 2300 रुपये में बिकने लगा। खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी कतारें लगी। ब्लैक में खाद की फरोख्त पर किसान नाला है अरबाब इख्तियार से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। लिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ठंडी सर्दी में सुबह के वक्त से लाइनें लग गई। किसानों को खाद न मिल सकी। घंटों कतारों में लगने के बावजूद खाद न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने लिया में चौबारा रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। लिया में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी खाद फराहम नहीं की जा रही। शहरी शिकवा गुना है। जाहिद सरफराज ने ज्वाइन किया। जाहिद बताएगा, लंबी लाइनें लग चुकी हैं, खाद मिल रही है यहाँ पर? बिल्कुल, लिया में काश्तकार जो है खाद न मिलने पर यहाँ पर सरापा एहतजाज है। चौबारा रोड को जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। जहाँ पर ट्रैफिक की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी और काश्तकार जो है सरापा एहतजाज है, नारे लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर सुबह के वक्त से आते हैं, सर्दी के अंदर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही। कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन से बात भी करते हैं। वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी? बिल्कुल खाद नहीं मिलती पई, जिंदे बावजूद 3 पर्चियां थी। 200 गट्टू आया गला मंडी दे विच, बाकी रहा के 2500 रुपए आम मिलती पई है, लेकिन जिम्मेदार को कोई गवर्नमेंट की सहूलत नहीं मिलती पई। इदू भी खाद मिलती पई लेकिन नहीं देंदे पे। रेट 1780 देंदे पे, लेकिन 3 पर्चियां देते हैं, लेकिन 2400 रुपए आम खाद देंदे पे, लेकिन नहीं सिफारिशात बंदे अगर 2400 इन्हों को दूं तो ये खाद रहने, नहीं तो मैं ब्लैक ही थे सारे विचें दे बैठन। असा 5 बजे दे आकड़े साको हाले ते खाद नहीं मिली। 200 बोरी लाई ने, 200 बोरी दे विच 3 बोरे चले ने, बाकी ना अपने को रख दी है। 1780 रुपए दी उम्मीद देंदे पन, 2300 रुपए दे विच ब्लैक ही दे विच दे बैठन। आप क्या कहेंगे? अच्छा मुश्किल गंदम की सूरत हाल ये है कि गंदम पीली हो गई है यूरिया की वजह से। पूरा ट्राला गल्ला मंडी में डाल दिया है। ये इसकी वजह से 3 गट्टू टोटल दिए हैं इसने, हमने 3 गट्टू टोटल दिए हैं। 3 गट्टू। यहाँ पर जो तमाम मुजाहिरीन है काश्तकार, उनका यही कहना है कि यहाँ पर खाद मौजूद होने के बावजूद उनको नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज है। सड़क जो दोनों तरफ से बंद है। अपडेट किया। हुकूमत खाद माफिया के सामने बेबस हो चुकी है। खुशाब में खाद बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। किसान खाद के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। किसानों का कहना है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से, जो बताएगा इस हवाले से। मौजूद खुशाब में अगर बात करें खाद के हवाले से, तो खुशाब के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, वो भी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। बार बार दुकानों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन परेशानी के सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। खाद मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं सर जी, कोई नहीं मिल रही। बड़ी परेशानी है। 10 दिन हो गए सर, आते चक्कर लगा कर चले जाते हैं। आप सुबह आकर देखें, जहाँ लेने लगी होती हैं, कोई खाद नहीं मिल रही। कहते आती ही नहीं है, खत्म हो गया। तो फिर फसलों का क्या कंडीशन है? फसलों को सारा अल्लाह पे है। खुदारा तरस करे हुकूमत हम पे कि जो खाद का इंतजाम करे हमारा। बिल्कुल, खाद का मसला है। यहाँ पे किसान जो है इंतहाई परेशान है। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या भाई, खाद नहीं मिल रही। जो भी है दुकानदारों के पास जाते हैं, ताजरों के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जी अभी हुकूमत दे नहीं रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रही है। कोई कहता है 2550 सरगोदे से मिल रही है जी, आप अगर किराया दें तो हम उधर से मंगा देते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक में देते हैं 2600 रुपये का गट्टू। अभी भी मैं 3-4 दुकानों पे गया हूँ, अभी उन्होंने नहीं दी है। ये आगे आया हूँ तो इनके भी स्टोर बंद हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, इमरान खान से हमारी अपील है कि हमारे किसानों का अगर गंदम नहीं बोएंगे तो हम खाएंगे क्या?
गंदम नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या, ये कहना है यहाँ के जो किसान हैं, इंतहाई परेशान नजर आते हैं। इनका मुतालबा यही है। किसान परेशान है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खाद का हसूल किसानों के लिए मुश्किल तरीन हो गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस काश्तकार परेशान है। किसानों ने गंदम की फसल काश्त तो कर ली है, लेकिन खाद न मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। मज़ीद बात करेंगे, नुमान सईद ने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस जो है फोर्ट अब्बास में खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूरिया खाद के साथ साथ गवारा खाद भी जो है वो नायाब हो गई है। इसी हवाला से मरसद जो काश्तकार भाई मौजूद है जिन्होंने गंदम की फसल काश्त की है। मजीद इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, किन किन मुश्किलात का सामना है? यूरिया खाद जी है 1700 का इसका रेट है, तो 2200-2300 लभदी भी नहीं है। 2200-2300 भी ये नाल जी गवारा खाद वो तो बिल्कुल ही गई साढ़े को। बड़ी औखी कणक काश्त की है, नरमे तो जो कुछ होया हुण साडी कणक की फसल भी जाती पई है। हाँ जी बिल्कुल, जो है काश्तकार भाई जो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? कणक बीजी है जी, कणक देना जी कोई खाद नहीं मेरी 8 दे ना जी, फेरे मार मारते 2300 2350 खाद मिलती है जी। वो चक्कर कट करते ना जी, बड़ी औखी खाद मिलती है जी। हाँ जी बिल्कुल, जो है काश्तकार हज़रात जो है वो काफ़ी परेशान। इनका यही कहना है कि हमने जो है गंदम की फसल तो काश्त कर ली है, लेकिन जो है अगर खाद ना हमें मुहैया की गई तो हमारी जो है गंदम की ओस को भी जो कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि खाद के हसूल को जो है वो यकीनी बनाया जाए, हसूल आसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया नुमान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए फूड अथॉरिटी की खुसूसी मुहिम। मुल्तान में 5 दूध की दुकानों को मिलावट साबित होने पर जुर्माने किए गए। 150 लीटर मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। दूध में फैट की कमी पाए जाने पर 58,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए फूड अथॉरिटी की खुसूसी मुहिम जारी है। मुल्तान में 5 दूध की दुकानों को मिलावट साबित होने पर जुर्माने किए गए हैं। 150 लीटर मिलावटी दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया है, जबकि दूध में फैट की कमी पाए जाने पर 58,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। गैर मयारी दूध कौम के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। पंजाब फूड अथॉरिटी का रहीम यार खान में क्रैकडाउन। इकबालाबाद में 10,500 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया है। 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, गैर मयारी दूध कौम के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। पंजाब फूड अथॉरिटी का रहीम यार खान में क्रैकडाउन। 10,500 लीटर दूध तलब कर लिया गया और 50,000 रुपए के जुर्माने किए गए। जनूबी पंजाब में धुंध अंधाधुंध। मुल्तान और गिरदनवा में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मोटरवे M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। उच्च शरीफ, लोधरा, कहरोल पक्का, खानेवाल, लैया, रंगपुर, मुजफ्फरगढ़, बक्कर, दुनियापुर समेत दीगर शहर भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। उधर धुंध की वजह से मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हो गया है। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। धुंध की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। मुल्तान और गिरदनवाह में ट्रैफिक रवानी भी खासी मुतासिर हुई है। उधर मुल्तान में धुंध के बाद हद निगाह कम हो चुकी है। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला ना जा सका। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा। जी, मुल्तान शहर और गिरदनवा में जो फॉग का सिलसिला था वो बदस्तूर जारी है और अभी तक शहर के अंदर और गिरदनवा में फॉग छाई हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह काफ़ी ज़्यादा कम है और ट्रैफिक को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक हुकाम और मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से दौरान सफ़र शहरियों को एहतियात करने की हिदायत भी की जा रही हैं और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनकी जानिब शहरियों को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी लाजमी की जा रही ताकि दौरान सफ़र ट्रैफिक के हादसा से बचा जा सके। तकरीबन रात 2 से 3 बजे के दरमियान शहर और गिरदनवा में फॉग पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और जैसे ही फॉग ख़त्म होगी तो उसके बाद तमाम रोड पर ट्रैफिक जो मौजूद है उनको आगे रवाना किया जाएगा। ताहम जो मोटरवेज बंद हैं उनको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे M4 और M5 को
उसी तरह तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। और अभी मोटरवे पर हद निगाह जैसे ही बेहतर होगी तो उस सूरत हाल को देखते हुए मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी, अमराज के मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ, महंगी अद्वियात की मुफ्त दस्तयाबी के लिए रिलीफ मिलेगा। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। अद्वियात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत पंजाब को 32 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले मौसमी अमराज के मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ, महंगी अद्वियात की मुफ्त दस्तयाबी से रिलीफ मिलेगा। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। अद्वियात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत पंजाब को 32 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मौसमी अमराज के मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ, महंगी अद्वियात की मुफ्त दस्तयाबी से रिलीफ मिलेगा। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर लिए गए। आगे बढ़ते आपको बताएं, होनहार मुस्तहिक तलबा के लिए आला तालीम का हसूल हो गया आसान। हायर एजुकेशन कमीशन का अहसन इकदाम, 50,000 तलबा को एहसास स्कॉलरशिप से नवाजा जाएगा। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। मजीद तफसीलात जवान करने के लिए मैं रब्ता किया है अकमल सोमरू से। अकमल, बताया गया क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये सरकारी यूनिवर्सिटियों और सरकारी कॉलेजों में जो तलबा BS ऑनर्स में ज़ेर तालीम है, इन तलबा को ये स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी और हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका ज़ाब्ता मुकर्रर किया है और इसकी तफसीलात पोर्टल पर जारी की हैं। BS ऑनर्स के तलबा को ये हिदायत की गई है कि वो 31 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। 50,000 तलबा को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 25,000 फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 25,000 मेल स्टूडेंट्स हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब तक 1,50,000 तलबा जो है वो ATC के इस प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं, जबकि मजीद 50,000 तलबा को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इस तरह इनकी तादाद 2 लाख हो जाएगी। कॉलेजों के तलबा और यूनिवर्सिटियों के तलबा सिर्फ BS ऑनर्स में जो ज़ेर तालीम है वही स्कॉलरशिप के लिए अहल है और इस स्कॉलरशिप के जरिए से इन तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पूरे किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकमल, आपने पेश किया। साबिक वफाकी वज़ीर बहादुर सहर, साबिक MPA चौधरी इशफाक की गड़ी हुदा बख्श पहुँच गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम कायद थे, चौधरी इशफाक अहमद ने कहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, साबिक वफाकी वज़ीर बहादुर सहर, साबिक MPA चौधरी इशफाक की गड़ी खुदा बख्श पहुँच गए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम कायद थे। स्कूल्स और कॉलेजेस में नाज़रा कुरान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। अव्वल जमात से पंजम जमात तक कुरान पाक पढ़ाया जाएगा। 6ठी से 12वीं जमात तक तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाना लाजमी करार दे दिया गया। अदालती हुक्म के बाद पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। तालीमी इदारों में 70,000 अरबी टीचर्स भर्ती होंगे। स्कूल एजुकेशन ने टीचर्स भर्ती करने पर वर्किंग शुरू कर दी। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको कि स्कूल और कॉलेजेस में नाज़रा कुरान की तालीम लाजिम करार दी गई है। अव्वल जमात से पंजम जमात तक कुरान पाक बढ़ाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर ने मैजान के। कैसर, बताएगा क्या तफसीलात इस हवाले से? जी, पंजाब काबीना ने तलीमी इदारों में कुरान पाक नाजरा लाजमी पढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से पंजाब काबीना ने तो सर्कुलेशन की मंजूरी दी है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक कुरान पाक बच्चों को लाजमी पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, जबकि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा और इस हवाले से ये मंजूरी दे दी गई है। तो सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब काबीना ने दी है और इस हवाले से अब महकमा स्कूल एजुकेशन 60 से 70,000 नए अरबी टीचर भर्ती करने का प्लान रखता है, जिसके लिए या तो पुराने टीचरों को ट्रेन करके सीटों को एडजस्टमेंट किया जाएगा या फिर नए टीचर भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से वर्किंग जो है महकमा स्कूल एजुकेशन में जारी है। जी, टीचर्स भर्ती करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसर, आपने अपडेट किया। पंजाब में बल्दियाती सिस्टम खत्म होने के बाद दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर दौर नहीं चल सकता, हम इस सिलसिले में हाई कोर्ट गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा।
बिल्कुल जो बल्दियाती सिस्टम है वो 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होने जा रहा है और हुकूमत की जानिब से दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला किया गया है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है कमिश्नर कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़िला कौंसिल के होंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बल्दियात का फैसला दिया तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी कारपोरेशन या ज़िला कौंसिल का चार्ज नहीं ले सकता और अब हम इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए हैं। कल हमारी तारीख थी और बहस हुई, उसके बाद 2 रुकनी बेंच बन गया। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि ये निज़ाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलता रहेगा और जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहाल हुई हों। इंशाल्लाह हम ये जो आवाम की चीज़, ये पब्लिक की जो चीज़ है, हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है और इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई गुफ्तगू कर रहे थे और इनके मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटर जो नहीं तैनात हो सकते, कारपोरेशन जो है, जो लोकल बॉडीज हैं, यही जो है आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और हम ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर मेहर सैफुल्लाह चीना की गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट बार की हड़ताल, वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। गाजी खान में सीनियर वकील मार सैफुल्लाह चीना की गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जा रही है। तमाम के तमाम वकला इस टाइम मौजूद हैं, नारेबाजी भी की जा रही है और खसूसी तौर के ऊपर रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। बात करते हैं, प्रेसिडेंट बार मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात होंगे आपके? बहुत मेहरबानी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान, हमारे वकील हैं मार सैफुल्लाह चीना साहब, उनको चंद दिन पहले बलूचिस्तान पुलिस ने यहाँ आकर गिरफ़्तार किया है। एक बिल्कुल नाजायज़ पर्चे में उनको गिरफ़्तार किया गया है। थाना किंगरी के SHO ने यहाँ आकर उसे गिरफ़्तार किया है। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान उसे कंडेम करती है और ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए और इसके अलावा जिस SHO नदीम हैदर ने उनकी मुआवनत की है तो उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। सर, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा? पंजाब बार के मेंबर भी मुतालबात नहीं माने जाते, हम मुकम्मल तौर पे हड़ताल पे हैं। फिर ये डिवीजनल लेवल पे हड़ताल होगी, फिर ये पंजाब बार काउंसिल के लेवल पे हड़ताल होगी और ये मुल्क गिर हड़ताल होगी। वो इसलिए कि एक पुरअमन शहरी को, एक कानून को समझने वाले और माहिर कानून शहरी को बिला जवाज यहाँ से गिरफ्तार करना और बलूचिस्तान पुलिस के सुपुर्द करना, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब पुलिस की भी इलीगैलिटी इसमें शामिल है और इसमें बलूचिस्तान पुलिस ने भी हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा किया है। उनकी यहाँ पे सिविल लिटिगेशन चलती रही है डीजी खान के अंदर दूसरे फरीक के साथ और उस लिटिगेशन को बेस बना के पिछले साल उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और पिछले साल उन्हें इसे गिरफ्तार करके छोड़ना पड़ा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। अभी वो ट्रायल कोर्ट में है मैटर। तो उसके बाद एक शहरी को पकड़ के, इसका मतलब है मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, हाई हैंडेडनेस है कि जिसको चाहे गिरफ्तार करें, बलूचिस्तान में पर्चा दर्ज कराएं और ले जाएं। तो ये मौसर हड़ताल होगी जी। बिल्कुल, हड़ताल जारी रहेगी, भरपूर तरीके से हड़ताल की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का अरमान अली अफजल के बहावलपुर आमद, विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। सहूलत बाजार में आए शहरियों से इस्तफसार किया, जबकि यजमान रोड पर भी पौधा लगाया और 2 रोया सड़क की तामीर का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान की ज़ेर सदारत लकड़ी चोरी के बारे में मीटिंग का एहतमाम किया गया। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने लकड़ी चोरी के हवाले से एक अहम मीटिंग ली। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। सर, बताइएगा, ये अहम मीटिंग थी लकड़ी चोरी के हवाले से, इसमें क्या फैसले किए गए? कुछ FIRs भी हुई हैं, उस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, वो इस वक्त हमारा ज़ीरो टॉलरेंस चल रही है लकड़ी चोरी पे। अब बात यह है कि चोर तो चोरी से बाज नहीं आता, लेकिन हमने एफर्ट्स करनी है कि हम उसको चोरी के मौके ना दें या जो चोर पकड़ा जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त FIRs की जाएं
और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, वो हम काम कर रहे हैं। और पूरे पंजाब के आपके टीवी चैनल की वसातत से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि पूरे पंजाब में ये मैसेज जाना चाहिए कि अब चोरी नहीं चलेगी, और अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको भी सजा मिलेगी, और अगर हमारे हाथों से कोई निकल जाएगा तो हम कानून और अपने एक्ट में इस तरह की तब्दीलियां ला रहे हैं। इंशाल्लाह वो फाइनल स्टेज पे है, लॉ डिपार्टमेंट के पास गया हुए वेटिंग के लिए, वहां से जब आता है वो काबीना में पेश होगा, उसके बाद अप्रूवल के बाद असेंबली में पेश होगा। इंशाल्लाह उस अप्रूवल के बाद जो 1 लाख की चोरी करेगा उसको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उनको डिस्करेज करेंगे। सर, जो महकमा जंगलात की जानिब से कुंदिया मोड़ के करीब एक पार्क बनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी बताइएगा कि वो कितने रकबे पे है, कब तक मुकम्मल होगा और लागत कितनी आएगी? इंशाल्लाह वो तकरीबन 50 एकड़ पे है, और वो मियां वाली की एक बहुत खूबसूरती में इंशाल्लाह इजाफा करेगा। कुंदिया क्योंकि सेंट्रल प्लेस है और वहाँ हमने फैमिलीज़ का भी किया है, लोग फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, वहाँ आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, वहाँ हट्स होंगी, वहाँ सोलर लैंप्स होंगे, वहाँ नाइट विजन भी होगा कि कोई रात को जाना चाहेगा तो वो रात को भी इंशाल्लाह दिन का समा उसमें मौजूद होगा। 50 एकड़्स पे है और तकरीबन 17 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और इंशाल्लाह वो 23 तक अल्लाह के हुक्म से वो 23 मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा और आवाम की तफरीह के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा बहुत कि शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक जाम के मसाइल हल करने के लिए जिला काउंसिल चौक पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जिला कौंसल चौक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ की सबसे मसरूफ तरीन ये शाहरा है। नजायज़ तजावुज़ात की वजह से जो ट्रैफिक जो है इस जिला कौंसल रोड पर डाइवर्ट होती थी, और अकब में डीपीओ ऑफिस और कचहरी है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया था, जिसके हल के लिए मुजफ्फरगढ़ की ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर जो है वो बैरियर लगा दिए हैं, और स्कूलों की छुट्टी के वक्त यहाँ पर जो है 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अहम तरीन ये सड़क है, ट्रैफिक जाम रहती थी यहाँ पर, अब बैरियर्स लगा दी गई और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात होंगे, किस नज़र से देखते हैं इस स्टेप को? जी, ये स्कूल की जब छुट्टी होती थी खुसूसन उस वक्त कई घंटों इधर ट्रैफिक ब्लॉक रह जाती थी। अब ये जो ट्रैफिक पुलिस ने इकदाम उठाया हम उसको सराहते हैं। ये जो डिवाइडर लगाए गए हैं, कोशिश करनी चाहिए कि परमानेंट इधर ही रहें ताकि शहरी किसी मुसीबत से मजीद बचें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि तजावुज़ात की वजह से और कौन कौन सी सड़कों पर जो स्कूलों की छुट्टी वक्त ट्रैफिक जाम रहता है? इसी तरह एक मेन है चौक यादगार, उधर भी इस तरह का इशू रह जाता था, उधर भी डिवाइडर लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के भी अब उधर एहलकार तैनात हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि ये खुशाइंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आधा दिन गुजर जाने के बावजूद भी डेरा गाजी खान शहर और अतराफ में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह 50 मीटर से न बढ़ सकी। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताएगा धुंध की क्या सूरत हाल है डीजी खान में? आधा दिन गुजर जाने के बावजूद भी डेरा गाजी खान डिवीजन में जो धुंध का राज है वो बदस्तूर बरकरार है और हद निगाह शदीद मुतासिर है। इस वक्त भी जो है वो 50 मीटर तक हद निगाह है देखना जो है वो मुमकिन है। इस हवाले से जो N70 जो लोरा लाई मुल्तान शाहराह है और इंडस हाईवे पर जो है वो हैवी ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है वो मोहतात ड्राइविंग की जो है वार्निंग जारी कर दी गई है। इस हवाले से ये खसूसी हिदायत जारी की गई है कि ड्राइवर्स जो है वो मोहतात ड्राइविंग करें और स्पीड को जो है वो कंट्रोल रखा जाए। जो N70 है उस पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो धुंध के बायस मुतासर हुई है, निज़ाम ज़िंदगी भी जो है वो मुतासर हुई है। ताकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि डेरा गाजी खान शहर के अतराफ में जो है वो धुंध अभी तक बरकरार है। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पर गंदम की फसल बिजाई के बाद बोटनी के मरहले में पहुंच चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। झारखंड में गंदम एक अहम फसल बिजाई के बाद जो है एक दूसरे अहम मरले में पहुंच चुकी है। इसी हवाले से जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली से। सर, गंदम के हवाले से बताएगा कि धुंध भी है, धुंध से गंदम की फसल पर क्या असरात जो है सामने आते हैं, कैसे फी एकड़ पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है और इस मरले में पानी जो है कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में तकरीबन 7.5 लाख एकड़ के ऊपर काश्त है
गंदम जो है अब तकरीबन दूसरा पानी जो है वो गंदम को लग गया और गंदम की अगली स्टेज जो है वो गोब की स्टेज है। गोब की स्टेज में भी पानी बहुत ज़रूरी है और गोब की स्टेज से पहले पहले जो है जो नाइट्रोजनस खादें हैं वो ज़िम्मेदार को जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए। और अभी जो है सिलसिला जो है वो धुंध का भी शुरू हो गया और साथ में जड़ी बूटी मार जहर जो है वो भी स्प्रे हो रहे हैं। तो जड़ी बूटी मार जहर के हवाले से मैं कहूँगा कि धुंध के अंदर जो है वो स्प्रे ना करें, जैसे ही धूप निकले फिर जो है वो इसका स्प्रे शुरू करें और साथ में टी जेट नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करें। जो कपास के अंदर जो कीड़ों के लिए जो नोज़ल इस्तेमाल होती है उसका गंदम के ऊपर हरगिज़ जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि कैसे पानी लगाना है, कैसे इसके पानी साथ लगाना साथ है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के तलबा की प्रोजेक्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। मजीद बात करेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम। ख्वाजा यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फाइनल ईयर के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट पेश किया? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन एकेडमी सिस्टम है। जिस तरह ये है कि हमने बेसिकली बच्चों को पता नहीं चलता कि कैसे सिलेक्ट करनी है एकेडमी और पता नहीं होता कि कौन कौन सी एकेडमीज हमारे सिटी में मतलब वर्क कर रही हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ना बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे काफ़ी सारी एकेडमी रजिस्टर कर सकें और वहाँ से ये उनको हेल्प मिल सके कि कौन सी एकेडमी सही काम कर रही है। तो इसमें हमारे पास जो है जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम जो पहले उसमें एकेडमीज रजिस्टर करेंगे, उसके बाद टीचर्स रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल, बच्चों ने जो फाइनल ईयर के बच्चों ने वो सोल्यूशन निकाला है जो बच्चों की ज़रूरत थी कि अपनी तालीम को लिए उनके लिए अदारा कौन सा बेहतर होगा। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल में मौसम सरमा की सौगात अखरोटी सोहन हलवे की तैयारी कैसे की जाती है ये भी बताएंगे, लेकिन अगले बुलेटिन में। और इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।